पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूपगढ़ के संचालक पंडित लेखराम शर्मा जी के सानिध्य में ग्रामीण अंचल में पिछले 26 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। स्कूल संचालक लेखराम शर्मा जी का सपना था कि ग्रामीण देहात के बच्चों को ग्रामीण अंचल में ही अच्छी शिक्षा मिल सके और पिछले 26 वर्षों से शिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसी प्रयास में लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र भूपगढ़ में सन 1999 में स्कूल की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी। शिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूपगढ़ के प्रिंसिपल रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अभिभावक गण अपने बच्चों का एडमिशन कराने से पहले विद्यालय का स्तर पढ़ाने वाले टीचरों की योग्यता, पाठ्यक्रम व परीक्षा परिणाम और माहौल देख कर के एडमिशन कराएं। वहीं उन्होंने स्कूल की विशेषताओं व पिछले कई सालों की स्कूल की उपलब्धि के बारे में बताया। 2025 व 26 सत्र में अपने बच्चों के दाखिले के लिए शिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूपगढ़ जरूर विजिट करें। आइए देखते हैं क्या कहना है इस इंटरव्यू के माध्यम से शिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूपगढ़ के प्रिंसिपल रविंद्र कुमार शर्मा जी का। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज वामन। जैसा कि आपको विदित होगा 2025-26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो आज पहुंचे हैं शिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो ग्रामीण अंचल में चल रहा है, भूपगढ़ गांव के अंदर चल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र कुमार जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और किस तरीके की बच्चों की शिक्षा देने का काम करें। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले मैं नमस्कार अपने व्यूअर्स को सभी को सादर नमन करता हूं और धन्यवाद सतवीर जी का जो उन्होंने वक्त निकाल कर हमारे पास ये गांव स्कूल में जाकर हर गांव के स्कूल को एक अच्छे स्तर पर लाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनमें जो प्रतियोगिताएं हैं, जो निरंतर प्रतियोगिताएं करा रहे हैं और जो वहां प्रतिभाएं हैं बच्चों की, उनको निखारने का जो कार्य कर रहे हैं। सर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, ये विद्यालय इस गांव में सन 1999 में स्टार्ट किया था, जिसको हमारे पिताजी ने अभी तक भी वो इसके निरंतर कार्यरत हैं इसमें और उनकी मेहनत और लगन से ही ये संस्था आज इस स्तर पर पहुंची है। शिक्षा से पिताजी का जो संबंध रहा है वो उससे भी काफी पहले का रहा है। पहले वो अध्यापक के तौर पर कार्य करते थे, उसके बाद से उन्होंने एक इस संस्था की जो है स्थापना की है। लगातार मैथ अध्यापक के रूप में उन्होंने मैथ के बच्चों का स्तर सुधारने का लगातार जो है प्रयत्न किया है। सर बात करें, देखिए 2025-26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जो स्कूलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती आ रही है, लेकिन अभिभावक है वो चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। क्या आग्रह करना चाहोगे बच्चों को, पेरेंट्स को? देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है जो सतवीर जी ने सामने लाई है कि दिन प्रतिदिन विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक प्रकार से पेरेंट्स के लिए ये प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सा विद्यालय सही है, कौन सा नहीं है। अभी आप सब भी देख रहे हो, प्रतिदिन न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, सरकार जैसा कह रही है कि भाई आप विद्यालय के स्तर को देखें। साहब प्रतिदिन लेटर भेज रहे हैं कि विद्यालय का आप स्तर देखिए, किस स्तर तक वो है, तभी बच्चे का एडमिशन कराई है। दूसरा ये, आप विद्यालय का परिणाम देखिए, वहां अगर जहां आप जा रहे हो वहां अपने जिस स्कूल में आप जा रहे हैं एडमिशन के लिए, उसके अध्यापकों की क्वालिफिकेशन देखिए कि किस स्तर तक जो है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। और विद्यालय का खुद आप विद्यालय में जाकर के परीक्षण करिए एक बार कि वहां किस तरह का माहौल है। पाठ्यक्रम देखिए कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस विद्यालय करा रहा है या नहीं करा रहा है, क्योंकि सरकार के आदेश अनुसार एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम होना कंपलसरी है। तो मेरा कहना यही है अभिभावक से कि आप बच्चों को ऐसे विद्यालय के लिए तैयार करें जहां अच्छा पाठ्यक्रम हो, एनसीईआरटी का सिलेबस कराया जा रहा हो, अच्छी गुणवत्ता वाले टीचर हों। और मैं मानता हूं कि सभी जो विद्यालय है वो निरंतर रूप से सही रास्ते पर कार्यरत है और पेरेंट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा विद्यालय इन चीजों को ध्यान रखते हुए चुनेंगे। रविंद्र सर बात करें सुविधाओं को लेकर, तो किस तरीके की सुविधाएं शिव पब्लिक स्कूल देने का काम करा बच्चों को? देखिए, सुविधाओं के मामले में हम सबसे पहले एजुकेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि विद्यालय का मतलब होता है कि हम बच्चों को विद्या के लिए हम बुला रहे हैं। हमारा सबसे पहला मेन मोटिव तो ये होता है कि बच्चे की जो शिक्षा का स्तर है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। जिस लेवल पे वो पहले था उससे उसका जो स्तर है वो बढ़ना ही चाहिए। दूसरा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमने
सुविधाओं में बच्चों जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा रखते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। हम बच्चों से कि भाई आप वर्क करिए और हम जो टीचर शाम तक यहाँ रुकते हैं कि आप उनकी हेल्प करिए उन बच्चों की। निरंतर ऑब्जर्वेशन के लिए हर क्लासरूम में कैमरे लगाए हुए हैं कि कोई भी किसी तरह की घटना नहीं हो, अगर होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। बच्चों के लिए बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है और लाने ले जाने के लिए यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं और टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो क्लास में होना चाहिए वो रेशियो हमने रखा है। ऐसा नहीं कोई क्लास ओवर है, मतलब बच्चे ज्यादा हैं, 60 बच्चे हैं, एक टीचर बिठा रखा है, एक टीचर क्लास को अटेंड करने, नहीं ऐसा नहीं है। 35-40 बच्चों पे एक टीचर की व्यवस्था है। सर बात करें, आपने बताया कि 1999 से स्कूल कार्य कर रहा है, करीबन आज 26 वर्ष आपके स्कूल को हो चुके हैं, लेकिन बात करें पिछले 26 वर्षों में किस तरीके की उपलब्धि स्कूल की अब तक की रही? देखिए, ये विद्यालय जहां से स्टार्ट किया था 1999 एक बहुत छोटे स्तर पे था और ये सभी हम कह रहे हैं जो चेयरमैन सर हैं उनकी मेहनत, जो उनका स्टाफ रहा है, लगनशील स्टाफ रहा है, उनकी मेहनत से लगातार विद्यालय ने हरियाणा सतर पर, ब्लॉक सतर पर, डिस्ट्रिक्ट सतर पर हर साल बोर्ड में परीक्षा परिणाम दिए हैं। और ये उनका रहा है क्योंकि वो मैथ के टीचर रहे हैं सर, तो मैथ में विद्यालय का हमेशा से बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है और हम आशा करेंगे कि जो अभी भी वर्तमान हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं और इन फ्यूचर जो रहेगा कि हम उनके इस उपलब्धि को आगे ही बढ़ाएं। सर बात करें, कल मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जी तो 8वीं क्लास का छात्र सामाजिक का पेपर में फेल हो गया। जी यदि बात करें बड़े बड़े शहरों की, सीकर, कोटा जैसे शहरों की जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई को देखते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, ये एक बहुत विचारणीय मुद्दा है और हमारा मानना ये है कि ये एक कोई कदम नहीं है उठाने का। जो बच्चा 8th क्लास में है या आत्महत्या जैसी नौबत जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं चाहे हम लोगों का प्रेशर मानिए या पेरेंट्स का प्रेशर मानिए कि बच्चे की काबिलियत को ना पहचानते हुए हम उस पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। सपोज करिए कोई बच्चा 50 मार्क्स के लेवल का और हम उसको डेली ये कोशिश करें कि वो 80 मार्क्स पे आए, 80 मार्क्स पे आए। हमारा एज ए टीचर ये कर्तव्य है कि हम उस बच्चे की कैपेबिलिटी को पहचाने। एज ए पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि हमारा बच्चा जहां तक मेहनत कर रहा है तो वो वहां तक पहुंच रहा है, वहां से उसे अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालें। अदरवाइज ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं जो इस मानव समाज के लिए और हमारे अध्यापक होने के लिए एक प्रकार से बहुत ही हमें एक निम्न सतर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए हम जिम्मेदार हों या पेरेंट्स जिम्मेदार हों। हमें विद्यार्थियों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। सर मैं बात करूं, देखिए हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ खेलों का कितना आप महत्व समझते हो? ये बात एकदम सत्य है कि हर बच्चे का कोई ना कोई एक दिशा में सबसे जो बेस्ट जो माइंड है उनका उस डायरेक्शन में वर्क करता है। कोई बच्चा खेल में अच्छा होता है, कोई बच्चा क्रिएटिविटी में अच्छा होता है, कोई बच्चा इंटरनेट कंप्यूटर का यूज करने में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। सबका आईक्यू लेवल, लेकिन हर बच्चे का एक ना एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर वो अपनी फील्ड में परफेक्ट होता है और उस पॉइंट को पहचानने की हमें जरूरत है और ये पेरेंट्स को भी पहचानने की जरूरत है कि अगर बच्चे का खेलों में ज्यादा ध्यान है तो आप उनकी बेसिक एजुकेशन करा के 10-12 तक जो बेसिक एजुकेशन है उसको खेलों में डालिए, या उसका क्रिएटिविटी में ज्यादा माइंड है तो उसको आर्ट्स एंड कल्चर में डालिए, उसका किसी और फील्ड्स में ज्यादा माइंड है तो उसको वहां डालिए। और जो अभी इससे पहला जो सवाल सतवीर जी ने किया आत्महत्या वाला, तो मेरे हिसाब से अगर हम बच्चों के पॉइंट को पहचानेंगे तो वो वाली समस्या पैदा नहीं होगी। समस्या की जड़ ही वही है। अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे सिप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को, क्योंकि एडमिशन का दौर है, क्या खास मैसेज देना चाहोगे? किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी चाहिए आसपास के इलाके को और भूपटवासियों को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संस्था ग्रामीण आंचल में आप सभी लोगों के सहयोग से एक इस स्तर पर पहुंची है और हम चाहते हैं कि आप इस संस्था की उपलब्धियों को, इस संस्था की मेहनत को समझें और बच्चों का सही भविष्य का चयन करते हुए आप सही जगह एडमिशन दिलाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम ही दी बेस्ट है, लेकिन सभी मेहनत कर रहे हैं। आपका जो फर्ज है आप ये देखिए कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ ज्यादा सुरक्षित है, तो आप उस तरीके से विद्यालय का चयन करके बच्चे का दाखिला कराएं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएं, क्योंकि पढ़ाई दिन प्रतिदिन निकलती ही जाती है तो बच्चा फिर वहीं से प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अन्यथा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
दोस्तों ये थे हमारे बीच में शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भूपगढ़ गांव में स्थित है। इन्होंने शिक्षा को लेकर, अनुशासन को लेकर, स्कूल की विशेषताओं को लेकर तमाम बातें बताई और कहा कि एक बार शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूपगढ़ में आकर अभिभावकगण विजिट करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि सन 1999 से शिव स्कूल भूपगढ़ के अंदर चल रहा है। इनके पिताजी हैं लेखराम जी, उनके सानिध्य में जो स्कूल के चेयरमैन है लेखराम जी, उनके सानिध्य में ये स्कूल चल रहा है। पिछले 26 वर्षों से कार्य चल रहा, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य चल रहा है। तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। पलवल जिले के अंदर किस ग्रामीण अंचल की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ एसएस न्यूज बामन।